कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे भी अच्छा लग रहा है। और कितने सवाल पूछने चाहते हो? चकोर एक बात बताओ, कहाँ जा रही हो? बैठने। क्या हुआ क्या? पूछो ना। बेटा एक बात देख भी रहे हो मेरे लिए कितनी तालियां बज रही हैं। देखिए देखिए। हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ। बेटा, ओ बेटा, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उड़ान मेरा रथ और हौसला मेरा पंख। ओ, तो मैं अपने हौसलों से उड़ती हूँ, मन से नहीं। तो आप क्या पूछ रहे थे कपिल अंकल? सॉरी 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 देवी, मुझसे बहुत गलती हो। उठक बैठक लगाऊं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपने सही बोला मगर आप आधा जवाब खा गए। तो हम लोग, तो आप क्या पूछ रहे थे? तो कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे सांस लेने बैठा हूँ, मैं तो नहीं कुछ पूछ रहा। अरे पूछिए ना। अरे मैं आपसे एक बात पूछनी है मुझे कि अब तो आप बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। हाँ। अभी आप स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में? ओ, कपिल अंकल आप मेरे से एक बात पूछना भूल गए। क्या बेटा? मैं पढ़ाई कैसे मैनेज कर लेती हूँ? बेटा आपको पता तो है ही मैंने क्या क्या पूछना, तो बोलते जाओ आप। कपिल अंकल Yes. आपका सवाल है, आप पूछेंगे। अच्छा, तो मैं सब दर्शकों की तरफ से पूछना चाहता हूँ, पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई जब मुझे टाइम मिलता है रूम में आके पढ़ाई करती हूँ। सोने की मैं सोती नहीं हूँ, पूरी रात उड़ान भरने के सपने देखती हूँ मैं। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। मतलब उड़ान के सपनों में खो जाती हूँ मैं। ओके। मेरी सारी जिंदगी में मैंने इतना कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं देखा आज तक। नहीं देखा। अगर चकोर रहती है तो हर बच्चे को ऐसा बनना चाहिए। निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती। हाँ। निष्ठा चांद को अगर चकोर चांद के पास नहीं जा पाती तो चांद खुद नीचे आता है चकोर से मिलने। सिद्धू ने सबको मौन कराया। ये पहली देवी माँ है जिसने सिद्धू को मौन करा दिया। रुके रोको रोको। चकोर तो बड़े लोगों को भी शिक्षा दिलाने के लायक है, उड़ान भरने के लायक कैसे नहीं हुई? ठोको। मेरे को ना बड़े दिनों से अपनी नानी की याद आ रही थी, आप आई, थैंक यू। तो मैं क्या आपकी नानी हूँ? नो नो, नानी तो मेरी कुछ भी नहीं थी आपके सामने। तो बेटा उसकी तो तू नानी है, मेरी पड़नानी है तू। मुझे आपकी नानी से बहुत लेना देना है, तो मैं आपकी नानी से मिल भी चुकी हूँ। घुंघराले बालों वाली? हाँ। दादी से मिली मेरी से? हाँ, मस्त लिपस्टिक लगा के बैठी है, पल्लू टांग के, ताकि कोई मुझे देख ना ले। 2 मिनट बाद एंट्री होने वाली होगी इनकी। एक बात बताओ बेटा मेरे को, कौन सी ऐसी बात है जिसका जवाब नहीं है आपके पास? ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके पास मेरा जवाब नहीं है। कपिल अंकल आपको क्या बताऊं, कैसी कैसी बातें करते मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। अच्छा मुझे बात बताओ, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, इतनी अच्छी समझदार बातें करते हो, आपका तो वोटर कार्ड भी बना ही दिया होगा गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल। इससे समझदार और क्या होता है आदमी?
जो थोड़ी 18 साल के बाद ही हो, ये वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। अरे उनके जब बच्ची पैदा हुई तो लोगों ने ये नहीं कहा बच्ची, कहते मुबारक हो भाई, समझदार पैदा हुई है। अच्छा, मेरे माई बापू ने मुझे उनके कोख में ही गिरवी रख दिया था। तो बताइए इससे कहानी क्या जुड़ी हुई है कि मैं बंधुआ हूँ और अब मैं आजाद हो गई, तो इसका रीजन क्या कि मैं उड़ने के लायक हो गई। बेटा एक ना आप वॉक बड़ी करवा रही है मेरे से। अब बैठ जाइए ना। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। अरे आप बैठ जाइए। अरे नहीं, क्या तुम्हारा क्या पता, बीच में उठ के फिर खड़ी हो जाओ। अच्छा मेरे को बताओ सच्ची में, आप तो अपने सीरियल में भोजपुरी बोलती, मुझे लगा आप भोजपुरी बोलती होंगी। आप तो हिंदी बड़ी अच्छी बोलती हैं। आप किसी भी डायलॉग की भोजपुरी बना लेते हो? हाँ। मैं एक डायलॉग बोलूं, आप बनाओगे? हाँ। अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के घर से निकलूं, सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी हाँ, लगा, मुझे समझ में आ गया। आगे मैं बोलिए। लैंग्वेज बनाती हूँ। हाँ, अगर आप सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाई कर और घर के बाहर निकले तो लोग आपका लड़की लड़की का ही है। आप फिर अंकल। आपको सिद्धू अंकल अच्छे लगते हैं? हाँ, आप भी अच्छे लगते हो, सब अच्छे लगते हैं, पर आपकी वाइफ नहीं। देखिए ये कॉमेडी नाइट है, तो इसमें कॉमेडी बात तो होनी चाहिए ना। वाह वाह, इतनी प्यारी दिखती हैं, आपकी छोटी सी एज है, सच सच बताना कितने रिश्ते आ चुके हैं अभी तक? नहीं आए, एक बॉयफ्रेंड तक नहीं है। यार मैंने कभी ये सुना किसी को एक खाने को कुछ नहीं, एक बॉयफ्रेंड तक नहीं, सुबह से जैसे देखा आपने? आपको यही से ढूंढते बॉयफ्रेंड। यहां पे कितने लड़के हैं जो रोली से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको अविका को अपने किसी टैलेंट से या अपनी बातों से इंप्रेस करना पड़ेगा। फिलहाल चार तो आओ, अगर इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो हम और मंगवाएंगे। आइए, तुम तो रहने देते चाहे। मैं तो कहता हूं शादी रहने दो, नाश्ता कर लो। आजा, ओके जी, चलो इन्हीं से शुरू करते हैं। पहले आपका नाम क्या है? प्रफुल्ल। क्या करते क्या हैं आप प्रफुल्ल? कॉलेज कॉलेज जाते हैं, क्योंकि लेके जाता है? नहीं जाते हैं। आप खुद जाते हैं? हाँ, मैं जाता ओके। अच्छा, ये जो जेब में हाथ डाला वैसे डाला कि इसी के सहारे खड़े हैं? नहीं, आपको क्या लगता है आप में ऐसी कौन सी खासियत है जो अविका जो है आपसे इंप्रेस हो जाएगी? ये नहीं कहना कि मेरे थोड़ी थोड़ी मुझे आ रही उसकी आती नहीं। ये लॉजिक नहीं चलेगा। इसके अलावा कर यार कुछ गाना छाड़ा गा दे, कुछ कर दे, धमाल कर दे कुछ। तुम ही हो अब, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरी तरफ। वो अंदर ये सोच रही कि तुम ही हो, मैं तो हूं, तुम हो कि नहीं हो? अविका से शादी आप करते हैं तो आप इनको कहां पे लेके जाएंगे हनीमून पे? बता भाई। ये ना हो कल को हनी का चाट कर मून देखा दो। गोवा हैं? गोवा गोवा लेके जाएंगे। गोवा क्यों? गोवा गई हो अविका आप पहले ना? वो गई हुई हैं। और कोई? चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से जो भी, वेरी गुड, आपकी अच्छी है जो भी है। ठीक है जी। आप भाई साहब क्या नाम है ब्रदर आपका? शशिकांत। तो आप अविका को किस तरीके से इंप्रेस करना चाहेंगे? मैं सर भंगड़ा पाना चाहता हूँ। भंगड़ा कौन से गाने पे करेंगे? जेड़ा मर्जी नहीं सकता ला
शशिकांत, अपने जिस भी आप गुरु को मानते हो, देवता को, उसकी फोटो पे हाथ रख के कसम खा के बोलना ये भंगड़ा था। सर जो आता लगा कर दिया। शशिकांत, थैंक यू सो मच। आप, आपका क्या नाम ब्रदर? हाय रोडी। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। शुभम और शुभम? शुभम। जब से आप आए 2 बार हमारा जनरेटर खराब हो चुका है। जी शुभम, आप किस तरीके से अविका को इम्प्रेस करना चाहते हैं? मैं गाना गाना चाहूंगा। अच्छा। खड़काओ खड़काओ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। अब मैं गाना गा रहा था, कविता पढ़ रहा था गुरु तू। चलिए कोई बात नहीं, ये विचार करेंगे, ये इनकी मर्जी है, किसको select एक करें। बंदा रह गया, वो पीछे बड़ा घबराया हुआ वो। अभिषेक मेरा नाम है, अमृतसर से हूँ, पंजाब से। ओहो। अच्छा, तो अभिषेक आप अविका को कैसे इम्प्रेस करना चाहेंगे? ये थोड़ा बहुत डांस के साथ। वाह। देखो जी, जैसे मोर बादलों को देख के खुश होता ना, वैसे मैं ऐसे नौजवान देख के खुश होता हूं। अरे क्या बात है। आ गया गुरु। और आप सबको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने कोई संबंध नहीं रखा, हम टाइम पास कर रहे थे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शशि, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अविका। रोली, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे अच्छा काम करती रहें। थैंक यू सो मच। आज हम आप सबको वो कहानियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने कभी ना कभी बचपन में सुनी थी और जिसको सुन के हमें कोई अच्छी शिक्षा मिलती थी। और हमारा बचपन बाजी कितना मजेदार होता था। आजकल क्या इतने सारे चैनल्स हो गए हैं कि बच्चे समझदार हो गए हैं। हम लोग थोड़े भोंदू थे। मतलब देखो, हमारे घर में कोई मेहमान आता था ना, तो मम्मी बोलती है डांस करके दिखाओ बेटा, तो बच्चे मानते नहीं, माने। आजकल के बच्चे तो आप बोलो सही बेटा, अंकल को वो डांस करके दिखाओ ऋतिक वाला, तो बच्चे एकदम से रेडी हो जाते हैं। ओके मामा। अरे मेरे वाला ट्रैक चलाओ। बेटी कौन सा ट्रैक? 7th नंबर। वो फिर 7th नंबर ट्रैक लेता, पहले 10 मिनट का निकलने दो, फिर जब स्टेप आता फिर बच्चे मतलब तैयार बच्चे। और हमारे टाइम पे म्यूजिक कहाँ होते थे बाजी? हमारी माएं भी वैसी, अगर हम लोग भोंदू थे तो माएं भी तो हमारी वैसी थी बेचारी। बेटे चाचा है गाना सुना, चलो। जैसा म्यूजिक वैसा ही गाना, बच्चा भी। बाजी मैं बचपन की बातें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आज यहां पे जो बच्ची आने वाली है वो इतनी सी बच्ची है, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सीरियल उड़ान की लीड चकोर का।